सुनिए, जो पाठ योजना मैंने बताया था ना, कुछ लोग अभी समझ नहीं पाए हैं कैसे पढ़ाना है उसको। लेसन प्लान जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग है। सोशल साइंस का जैसे कि सामाजिक विज्ञान में आता क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद जो वाणिज्य है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इसका अलग तरीका है, गणित का अलग तरीका है, ठीक है। तो पढ़ाते समय हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग किया था ना पहले, तो उसमें आपको स्किल केवल करना था, एक एक स्किल का था। जबकि इस पाठ्य योजना में एक एक स्किल नहीं, जितनी भी स्किल आप पढ़े हैं, यानी जितने भी कौशल पढ़े हैं, उन सारे कौशलों को समाहित करके पढ़ाना है। यानी कि सारे कौशलों का प्रयोग करना है। माइक्रो में क्या करते थे कि मतलब एक कौशल की टीचिंग करते थे, केवल एक कौशल में दक्ष होते थे, यानी कि सीखने का काम था वो। जैसे कि पुनर्बलन में केवल पुनर्बलन का ही प्रयोग करते थे, श्यामपट्ट कौशल में केवल श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते थे, उद्दीपन कौशल में केवल उद्दीपन परिवर्तन का कौशल का प्रयोग करते थे, छात्र सहभाग में छात्र सहभाग का ही करते थे, प्रश्न में प्रश्न का केवल करते थे। लेकिन जो ये पाठ योजना बना रहे हैं आप, इसमें सारे कौशलों का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे पढ़ाने जाना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लास में पढ़ाने जाएंगे, अपनी कॉपी पीछे रखेंगे, ठीक है। पहले पीछे कॉपी रख देंगे, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि, इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसमें तो वैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दिनांक डाल देंगे, कितनी है आज, 3/2/2022, कक्षा जो भी हो 7 वर्ग के, विषय मान लीजिए हिंदी है, ठीक है। चक्र मान लीजिए सप्तम, 7वां घंटा चल रहा है, अवधि 40 मिनट, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रकरण लिखना है और छोड़ देना है। प्रकरण लिखने के बाद आप छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने कॉपी में प्रस्तावना प्रश्न बनाया है, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछना है। यानी कि पहले आपको जो पाठ पढ़ाना है वो बताना नहीं है कि मैं ये पाठ पढ़ाऊंगा। जो प्रश्न आप बनाए हैं वो प्रश्न भी इस तरह से बने होने चाहिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में वो आंसर आए, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में पूछ करके तब पढ़ाना है। 4 से 5, यानी कि हम पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान से परिचित होते हैं कि क्या उनको पहले से भी उस टॉपिक में ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। तो इसलिए हम प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न के बाद जब हमारा प्रकरण या टॉपिक निकल आता है, तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब उद्देश्य कथन। हम बोलते हैं कि बच्चों, आज हम सब महात्मा गांधी नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब यहां लिखिएगा महात्मा गांधी। उसके बाद आपको पढ़ाना है। अब महात्मा गांधी आएगा कैसे, यानी कि हम किस देश में रहते हैं। प्रश्न बनाएंगे कि हम किस देश में रहते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, भारत देश में हम
भारत देश में रहते हैं। अब भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? ठीक, तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यानी कि अब इसको आजाद कराने में, भारत देश को आजाद कराने में किन किन महापुरुषों का योगदान था? ठीक, तब लड़का उत्तर क्या देगा? सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी और भगत सिंह, मतलब ये सब सारा नाम बताएगा। ठीक है, अब आपको क्योंकि महात्मा गांधी पढ़ाना है तो क्वेश्चन बनाएंगे कि इनमें से हम बापू नाम से किसको जानते हैं? ठीक, तब क्या उत्तर रहेगा? महात्मा गांधी। अब पांचवा पद बनाइएगा कि महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या आएगा? आंशिक उत्तर आएगा, थोड़ा बहुत लड़का बताएगा कुछ अंश, उसके बाद आंशिक उत्तर आएगा। तो उसके बाद आप कहेंगे कि बच्चों आज हम सब महात्मा गांधी नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? उसके बाद उपदेश कथन बोलने के बाद टॉपिक वहां लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण आता है। क्या प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आया आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब कि अध्यापक जो गद्य पढ़ाना है, जहां से जहां तक पढ़ाना है, प्रस्तुतिकरण में इंगित कर देंगे कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक, कहां तक पढ़ाना है इंगित करते हैं। अब उसके बाद आदर्श वाचन में हम यहाँ से यहाँ तक इंगित किए हैं उसको किताब से पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, यानी बच्चों के सामने उसको पढ़ करके हम सुनाएंगे। और बच्चे क्या करेंगे? जो अध्यापक पढ़ रहा होगा बच्चे उसको ध्यान पूर्वक अपनी पुस्तक में सुनेंगे और देखेंगे। कान से सुनेंगे जो बोलूंगा, अपनी किताब में वो देखेंगे। इतना करने के बाद फिर दूसरा टॉपिक आता है क्या? अनुकरण वाचन हिंदी का है। अनुकरण वाचन में क्या करेंगे? छात्राध्यापक के लिए में क्या है? यानी कि छात्राध्यापक कक्षा के कतिपय छात्रों से अनुकरण वाचन करने के लिए कहेगा। यानी कि छात्रों से अध्यापक कुछ छात्रों से कहेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसको आप यहाँ से यहाँ तक बताएगा कि निशान लगा के यहाँ तक आप पढ़िए। यानी कि छात्र क्या करेगा? जिन छात्रों से अनुकरण वाचन करने के लिए कहा जाएगा वे छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। और जब छात्र पढ़ेंगे तो उसमें से जो कठिन शब्द होंगे उससे पता मतलब बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या है? उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास में जो कठिन शब्द होंगे उनको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसका उच्चारण किससे कराएंगे? छात्र छात्राओं से। जो कठिन शब्द होंगे उसको हम श्याम पट पर लिख देंगे और उसके बाद उसका उच्चारण समस्त छात्रों से सामूहिक रूप से कराएंगे। उसके बाद काठिन्य निवारण, जो कठिन शब्द होंगे उसका हम अर्थ बताएंगे, उसका प्रयोग करके उसका प्रयोग करेंगे। संश्लेषण विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि शब्दों को तोड़ने का भी और जोड़ने का भी प्रयास करेंगे जिससे कि उन शब्दों को सही तरीके से हम बच्चों को समझा सकें। यानी कि उस शब्द का अर्थ हम स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए अर्थ भी बताएंगे, प्रयोग के द्वारा भी बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है? बोध प्रश्न कर सकते हैं। यानी कि जो आदर्श वाचन किया, गृह वाचन किया, उच्चारण अभ्यास किया, निवारण किया, तो इसमें से मैं
प्रश्न भी बना सकता हूँ। वो प्रश्न में बनाऊंगा इसी में से जो पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा काठिन उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे कि जितना बच्चों को मैंने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, काठिन निवारण कराया, उच्चारण अभ्यास कराया, क्या बच्चों को उससे कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है बताइए। मौन वाचन में क्या करते हैं? मौन वाचन में यानी कि बच्चों से अध्यापक कहेगा कि अब आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग अपनी किताब से चुपचाप बैठ के उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो छात्र जो है, जो पढ़ाया गया है उसको, मौन का मतलब मौन नहीं हो जाएगा, अपने मन में जो है मनन करेगा, चिंतन करेगा, पढ़ेगा। और छात्र अध्यापक घूम घूम करके उसका निरीक्षण करेगा कि छात्र पढ़ रहे हैं कि बैठे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। क्या होता है कभी कभी कि छात्रों से कह दिया जाए मौन वाचन कीजिए और वो अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर देते हैं दूसरा सब्जेक्ट। तो इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। उसके बाद क्या है, अगर 2 अनमित में बनाए हैं तो पुनः इसी को रिपीट कर देंगे। ठीक है, पुनः आदर्श वाचन होगा, पुनः अंकगौण वाचन होगा, उच्चारण अभ्यास होगा, बहुत प्रश्न होगा, ये सारा होगा। नहीं तो अगर एक ही यूनिट में है तो क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे। यानी कि जितना भी पढ़ाया है, 2 यूनिट में पढ़ाया है, दोनों यूनिट से लेकर के हम प्रश्न बनाएंगे, बच्चों से पूछेंगे, कक्षा श्यामपट कार्य करेंगे, कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगे और उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। ठीक है, ये साहित्य वालों में हो गया। और बाकी वालों में क्या होना है, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में इस तरह का शिक्षण बिंदु लीजिएगा कि कम से कम 40 मिनट की पाठ योजना आपकी तैयार हो जाए। और स्टेप जो है बहुत कम लीजिएगा, तो 3 स्टेप जरूर लीजिएगा, 3 से 5 स्टेप में बनाइएगा शिक्षण बिंदु का। कम से कम 3 जरूर रहे, उसके ज्यादा ही रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। शिक्षण बिंदु मान लीजिए बल हो जाएगा। बल किसे कहते हैं उसके बारे में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इसके बारे में मुझे रिपोर्ट पर अपना बना लीजिएगा। ठीक है, फिर पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछ लीजिएगा, फिर बल के प्रकार पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, फिर प्रश्न पूछ लीजिएगा, फिर कुछ पढ़ा दीजिएगा, फिर प्रश्न पूछ लीजिएगा। उसके बाद श्यामपट कार्य करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लीजिएगा, फिर कक्षा निरीक्षण कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद गृह कार्य दे दीजिएगा। बाकी लोगों में ये हो जाएगा, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, यानी कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सबका इस तरह से बनेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना है, जो आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न निर्माण में जो है आपने प्रश्न कौशल में लिखा था कि प्रश्न जो है बहुत ही सरल होने चाहिए। भाषा प्रश्नों की क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और आपने सटीक एवं स्पष्ट एक शब्द पढ़ा था, सटीक होनी चाहिए। मतलब जो उत्तर उसका आता है, जो प्रश्न पूछा जाए उसके कई उत्तर ना आए, एक ही उत्तर उसका आए। अगर कई उत्तर आते हैं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों से आप पूछ लिए, जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चा प्रश्न बनाया था, उसको बनाना था कि आप किस देश में रहते हैं, बना दिया आप कहाँ रहते हैं। अब आपका आशय किससे है, देश से है या राज्य से है, तो कहाँ रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के उत्तर देना शुरू, गांव में या घर में, फैजाबाद में या नाना के नानी के यहाँ, मतलब इस तरह का आपको बताना उत्तर, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न इस तरह से बनाइएगा कि उसका उत्तर एक ही निकले, 2 उत्तर ना हो। दूसरी चीज ध्यान देने वाली है कि प्रश्न बहुत ज्यादा लंबे ना हो,
लंबे होंगे तब भी समझने में छोटे बच्चों को दिक्कत होगी। तीसरी बात, प्रश्न रिलेटिव होने चाहिए, श्रृंखलाबद्ध आपने पढ़ा था, श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। ये क्या है, यानी कि प्रश्न आपने पूछा, जो उत्तर आया उस उत्तर से दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आया उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, फिर उत्तर आया चौथा बनेगा। मतलब इस प्रकार से प्रश्न रिलेटिव होने चाहिए उत्तर से। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपको बनाने हैं, और प्रश्न वो बनाने हैं जो टॉपिक आप चुनेंगे उस टॉपिक से संबंधित कोशिश ये करना होगा कि उस टॉपिक से ही संबंधित हो, कि उस टॉपिक के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसलिए उसका संबंध किससे होना चाहिए, उस विषय वस्तु से होना चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। इतना देख के पढ़ाना है, ठीक है। जो पुनरावृत्ति प्रश्न है, पुनरावृत्ति है और है बोध है, ठीक है। बोध प्रश्न जो आप बनाएंगे कि जैसे आपने पढ़ाया, एक दिन पढ़ा दिया, जैसे आपने पढ़ाया बल्ब, बल्ब के बारे में आपने पढ़ाया, तो जो आपने बल्ब के बारे में पढ़ाया है, जितना यहाँ से आप काफी में जितना लिखोगे जो पढ़ाना होगा, तो जितना आप लिखे हैं उतना आपको पढ़ाना है। तो जो लिखे हैं इसी में से क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, जो आपने पढ़ाया कि बच्चों को इसमें से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो मैंने पढ़ाया उसको, उसका बच्चों ने बोध किया कि नहीं किया, बच्चों के अंदर वो ज्ञान गया कि नहीं गया, तो उसको उसका मूल्यांकन करने के लिए हम बोध प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बल्ब के बारे में पढ़ाया, कुछ और पढ़ाया, फिर आपने बोध प्रश्न किया, यहाँ दूसरा टॉपिक में फिर पढ़ाया, फिर बोध प्रश्न किससे किया, इस वाले से किया। पहला टॉपिक जो पढ़ाया उससे किया, फिर दूसरा टॉपिक जो पढ़ाया उससे बोध प्रश्न बनाया, फिर तीसरा टॉपिक आपने पढ़ाया, फिर इससे बोध प्रश्न बनाया, ठीक है। मान लीजिए 3 बिंदु दिया, तो 3 तरीके का आपका बोध प्रश्न हो गया तीनों शिक्षण बिंदु से। जब आप पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे तब आप तीनों बिंदु से प्रश्न बनाएंगे, ठीक। जैसे कि पहले तो मैंने एक एक बिंदु पढ़ाया, उसमें से क्वेश्चन लिया, यानी कि बच्चों को छोटा छोटा ज्ञान दिया। शिक्षण में क्या होता है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो पहले क्या सिखाते हैं, जैसे हमको लिखना सिखाना है तो पहले अक्षर सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया जा रही है, पहले छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ाया और उसके बारे में बच्चों से पूछा जिसका ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, उसके बाद सारे को मिला करके मैंने प्रश्न बना दिया, वो पुनरावृत्ति में चला जाएगा, ठीक। जैसे जो तीनों प्रश्न बनाया था, अब तीनों टॉपिक में से चुन करके कोई 2-3 प्रश्न बना दीजिए, उससे प्रश्न पूछ लीजिए। आया समझ में, इस प्रकार का प्रश्न। और किसी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। गणित का हम बता देंगे, ठीक है, दे देंगे, ले लीजिएगा गणित का। इंग्लिश का है, ये है, इंग्लिश में जैसे हिंदी का चला है सेम वैसे इंग्लिश में चलेगा, वो भी दे देंगे। पहले जो दिए उसको बना के लाइए, ठीक है। अंग्रेजी में सेम वैसे हो जाएगा, मॉडर्न रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, एक्सक्लूजन ऑफ काठिन्य निवारण, इसमें सब डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। वही तो है, उसकी अंग्रेजी में हो जाएगा और हिंदी में हो जाएगा, सेम प्रक्रिया वही है। उर्दू का कोई ये नहीं है, उर्दू हमें भी नहीं आती है। आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत मत बताइए। हम क्लास अलॉट कर देंगे 2-3 दिन में, किसका किस क्लास में, मतलब अलॉट एक बार कर देंगे, बना के जो कुछ भी लाना हो लाइए, ठीक है। टॉपिक चुन के लाइए। इस रिगार्ड में हम क्लास सारे बच्चों का 210 बच्चों का मैं अलॉट करके सूची चस्पा करा दूंगा, क्योंकि मैंने 15 तारीख से शेड्यूल दे दिया है कि टीचिंग होगी। और जितने लोग आएंगे उनका कराऊंगा, जो नहीं आ रहे हैं वो जाने उनका काम जाने क्या होता है, ठीक।
माइक्रो टीचिंग और प्रैक्टिस टीचिंग यही कराई जाती है। माइक्रो में क्या होता है, एक एक कौशल के बारे में हमको बताना है, उसके बाद सारे कौशल को जोड़ करके जो अभ्यास पाठ देना होती है उसमें सिखाया जाता है कि आप पढ़ा लेते हैं कि नहीं पढ़ा लेते हैं। जब सीख जाएंगे तब कॉलेज में ले जाया जाता है, पहले सीखिए बस। माइक्रो माइक्रो की यहाँ चलिए, माइक्रो मैंने वैसे बता दिया है टीचिंग, इन लड़कों से करा भी लिया है। जो नहीं आ रहे थे उनका शेड्यूल मैंने 15 से दिया है, 15 दिन तो चलेगी। ये दोनों इकट्ठे करा लेंगे, माइक्रो की और अभ्यास की। ठीक है, बस किसी कोई दिक्कत हो बताइए बस। हाँ, अब पढ़वाने जा रहे हैं, जो बना के लाए हैं वो पढ़ाइए। चलिए ठीक है, बंद करते हैं।